नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। हम सभी भारतीय लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी। इस वजह से विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया और अपार संपत्ति लूटकर चलता हो गया। अंग्रेजों के जमाने की कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी। करीब 200 सालों के अपने शासन में अंग्रेजों ने भारत को न केवल बेहिसाब दर्द दिए बल्कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्ज लेने की भी नौबत आ जाती है। 1757 से 1947 तक ब्रिटिश औपनिवेशिक कब्जे के 190 वर्षों की कहानी ने भारत को कैसे सोने की चिड़िया से इस हाल में पहुंचा दिया, यह आधुनिक इतिहास की अनकही कहानियों में से एक है। कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर ने 2017 की अपनी पुस्तक द इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड डू इंडिया में कहानी को बताने की पूरी कोशिश की है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर निकली गई मुद्रास्फीति, समायोजित संपत्ति की मात्रा क्या थी, औपनिवेशिक अधिकार के काम करने का तरीका क्या था, क्या भारत को क्षतिपूर्ति की मांग करनी चाहिए, इसकी विश्वसनीयता गणना कैसे की जा सकती है। इनमें से कुछ सवालों का जवाब अब अर्थशास्त्री प्रोफेसर उत्सव पटनायक ने दिया है। उन्होंने हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित किया था जिसमें 2 शताब्दी लंबी ब्रिटिश चोरी की विधि, आज के मुद्रा मूल्य पर इसकी गणना और पुनर्मूल्यांकन के संभावित तरीके का विवरण दिया। महत्वपूर्ण रूप से प्रोफेसर पटनायक ने उन बातों का उल्लेख किया जिसका थरूर अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में नहीं किया है। उत्सव ने ब्रिटिश चोरी के आंकड़ों के जरिए दर्शाया है। उत्सव पटनायक ने लगभग सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की और ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट कर ले गए। यह 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर डेटा है। $45 ट्रिलियन असल में इतना ज़्यादा है कि ये यूनाइटेड किंगडम की GDP से 17 गुना ज़्यादा है। जब रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को नवाब के सेनापति देशद्रोही मीर जाफर को रिश्वत देकर हरा दिया तो अंग्रेजों के लिए असली पुरस्कार बंगाली से कर वसूलने का अधिकार था। नवाब ने एक मामूली कर लगाया था जिससे किसानों को उचित जीवन यापन करने की अनुमति मिले। 1765 तक नवाब पर क्लाइव की विजय के 8 वर्षों के भीतर सब कुछ बदल गया। बंगाल में कर तिगुना कर दिया गया। बंगाल, अकाल और व्हाइट मैन बर्डन। 1770 में बंगाल की 30 मिलियन की आबादी में से 10 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए। लगभग 173 साल बाद 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, मधुश्री मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में दावा किया कि बंगाल में जब अकाल अपने चरम पर था तब करीब 70,000 टन चावल भारत से बाहर भेज दिया गया। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेज भारत जैसे देश को गुलाम बनाना अपना नैतिक अधिकार समझते थे। अंग्रेजों ने इसे व्हाइट मैन बर्डन की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों का मानना था कि काले और दूसरे अश्वेत लोगों को सभ्य इंसान बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है, वो इसे अपने कंधे पर उठाते रहेंगे। उनका मानना था कि वो भारत के लोगों को इंसान बनाने के लिए आए। औपनिवेशिक भारत। जैसे ब्रिटेन ने भारतीय किसानों से कर राजस्व वसूलना शुरू किया, औद्योगिक क्रांति को भारत से धन और कच्चे माल के रूप में बढ़ावा मिला। ब्रिटिश कार्यप्रणाली उतनी ही सरल थी जितनी जबरन वसूली। इसने भारतीय किसानों पर उनकी आय का 35% कर लगाया। बंगाल के नवाब ने उनमें से 3 गुना अधिक कर लगाया। इस प्रकार ब्रिटिश कर संग्राहकों ने भारतीय धन का उपयोग भारतीय सामान खरीदने के लिए किया, उनका निर्यात किया और शून्य निवेश के साथ लाभ अर्जित किया। एक बार जब उन्होंने राजस्व संग्रह को समझ लिया तो उन्होंने विशेष रूप से भारतीय सामान खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को व्यापक शोषण हुआ। यह एक घोटाला था। पहले वे सोने और चांदी के बदले भारतीय सामान खरीदते, अब वे इसे मुफ्त में ले रहे हैं और 100% लाभ कमा रहे। लंबे समय तक भारतीय उत्पादक इससे अनजान थे क्योंकि हर कर संग्रह और माल उत्पादन विभाग 2 अलग अलग प्राधिकरण द्वारा प्रशासित थे। अंग्रेजों ने ब्रिटेन में अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए लोहे और लकड़ी जैसे रणनीतिक कच्चे माल खरीदने के लिए EIC द्वारा प्राप्त बड़े पैमाने पर लाभ का इस्तेमाल किया। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की चोरी पर आधारित थी। मुगलों से ज्यादा क्रूर थे अंग्रेज। प्रोफेसर पटनायक योजना की व्याख्या करते हुए बताती हैं कि जब बाद के वर्षों में यानी 1858 में ब्रिटिश क्राउन के सत्ता में आने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज के इस्तेमाल किया गया। व्यापार को करों से जोड़ने की इस चतुर अनुचित प्रणाली के एकमात्र भारतीय लाभार्थी बिचौलिए या दलाल थे। आधुनिक भारत के कुछ प्रसिद्ध व्यापारी घरानों ने अंग्रेजों के लिए दलाली करके अपना शुरुआती मुनाफा कमाया। इस प्रकार अंग्रेज क्या मुगलों से अधिक क्रूर थे? निसंदेह उन्होंने भारत को उस तरह से दरिद्र बनाया जिस तरह मुगलों ने नहीं। इससे मुगल साम्राज्य मुक्त नहीं हो जाता। ये बर्बर था। हजारों मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। लाखों हिंदुओं को तलवार या वित्तीय प्रलोभन के माध्यम से परिवर्तित कर दिया गया। मुगल एक विनाशकारी, घातक और शक्ति थे। हालांकि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया उनमें वे उससे आगे निकल गए। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अंग्रेजों के खिलाफ इतना कम गुस्सा क्यों है जबकि मुस्लिम शासन की निंदा की जाती रही है।
उत्तर साफ है। 1700 के दशक में कई हिंदू भ्रष्ट मुगल साम्राज्य से तंग आ चुके थे। जब अंग्रेजों ने मुगलों को हरा दिया तो उन्हें राहत मिली। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार 1900 से 1928 के बीच भारत का व्यापारिक निर्यात दुनिया में दूसरा सबसे अधिक था, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे। हालांकि एक व्यापार अधिशेष राष्ट्र बनने के बजाय ब्रिटेन की बेईमानी और अनैतिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत एक व्यापार घाटे वाला देश बना रहा। कैसे की गणना? उत्सव पटनायक ने अपनी रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 अहम पड़ाव पर गौर किया। 1765 से 1938 के बीच में अलग अलग तरह से भारत से पैसा लूटा गया। इसके बाद गणना की गई। जो अनुमान निकल कर आया उस पर 5% कर लगाया गया, जिसे मार्केट रेट से कम ही माना गया। अब सभी आंकड़ों की बारीकी से जांच करने के बाद पटनायक ने इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रिटेन ने कुल 190 सालों में 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए। इससे वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पड़ा था। ये बेहद दुखद आंकड़े हैं, लेकिन इसमें भी अभी कर्ज जोड़ा नहीं गया है। और ब्रिटेन ने भारत की कितनी संपत्ति लूटी, इसका कोई आकलन ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता। अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता, जिस कर को ब्रिटेन को दिया गया उसे भारत में ही लगाया जाता, जैसा कि जापान ने किया, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में आते। भारत की अर्थव्यवस्था मुगल बन सकता था और सदियों की गरीबी दूर हो सकती थी। तो आज हमने आपको ब्रिटिश औपनिवेशिक लूट की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।